गाइस, वेलकम बैक। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से और जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी। कि बहुत से लोगों को ये तो पता है कि हैकिंग हो जाती है, अटैकिंग होता है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उसके पीछे क्या सिस्टम चल रहा होता है। एक सिंपल सी मैं एग्जांपल देता हूँ। आपके पास एक वेबसाइट है, आपने एक वेबसाइट ओपन की है, उसके अंदर आप फील्ड्स होती हैं, कमेंट फील्ड होती है, टेक्स्ट फील्ड होती है, आप ईमेल दें, अपना नाम दें, एड्रेस दें, ब्ला ब्ला ब्ला। अब उस फील्ड में अगर आपने अगर जो डेवलपर है उसने प्रॉपर फिल्टर नहीं लगाया हुआ है, आप उसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं। आप टेक्स्ट की, प्लेन टेक्स्ट की जगह, तो आप एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं HTML टैग्स। और HTML टैग्स क्या होते हैं? जो आपकी वेबसाइट का पूरा लेआउट होता है, वो ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ये एक स्क्रिप्ट, जो पूरा लेआउट उसमें बना होता है, डिज़ाइन जो बना होता है, वो HTML टैग्स में बना होता है। ठीक है। उसकी मैं आपको ये एग्जांपल देता हूँ कि ये चीज़ उसकी देखें कि ये उसका ओपनिंग क्लॉज है, डॉक टाइप HTML, फिर उसके अंदर HTML टैग खुलता है, फिर हेड का टैग है, फिर उसके अंदर आप एक डॉट डाल रहे हैं और हेड क्लोज कर रहे हैं, तो वो आपकी जो हेड है उसके ऊपर जो टॉप उसका उसका होगा, उसके अंदर वो आपको डॉट दिखाएगा। फिर जो बॉडी है, बॉडी का टैग ओपन किया है, उसमें आपने स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का इसका ये मतलब है कि जो आपके फॉन्ट्स हैं वो उसमें आएंगे आपके बहुत जिसे कह लें कि अ, उभर के आएंगे सामने वो। फिर आपने उसका बॉडी का टैग क्लोज किया है, ठीक है। उसके बाद फिर बॉडी का जो मेन उसका बोल्ड का टैग आपने ओपन किया है कि बोल्ड में होना चाहिए, फिर बोल्ड का टैग क्लोज किया है, फिर उसके बाद आपने बॉडी का टैग क्लोज किया और फिर HTML का टैग आपने क्लोज कर दिया। ये क्लोजिंग टैग है स्लैश के साथ। तो अब ये एक लैंग्वेज इटसेल्फ जो है, इसको हम बोलते हैं HTML लैंग्वेज। ठीक, HTML टैग्स और HTML लैंग्वेज इसको बोलते हैं। तो जावा स्क्रिप्टिंग जो है ये HTML पे बेस करती है, उसके अंदर HTML टैग्स भी होते हैं, ये पूरी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अच्छा, अब जो बात मैं कर रहा हूँ कि जो ये अटैक्स होते हैं मेनली ये जावा स्क्रिप्टिंग के ज़रिए होते हैं, और इसको हम, जो मैंने आपको अभी इनपुट वाली एग्जांपल दी है, इसको हम कहते हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक्स। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, स्क्रिप्टिंग तो मैंने आपको बताया है क्या चीज़ होती है, क्या आप स्क्रिप्ट। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का क्या मतलब है? अब उसके अंदर सबसे पहले मैं इसकी इंपॉर्टेंस आपको बता दूं। इंपॉर्टेंस ये है कि ये वन ऑफ द नॉन डेंजरस पॉपुलर अटैक्स इन हिस्ट्री। जो आज तक साइबर अटैक्स हुए हैं, ये हो रहे हैं, या कोई हैकिंग हो रही है, उनमें सबसे मोस्टली डेंजरस अटैक है। और इसको जो हम कहते हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का, इसमें क्या होता है कि जो इनपुट आप दे रहे हैं वो पीछे कहीं जाके स्टोर हो रहा होता है सर्वर में, डेटाबेस में। सर्वर उसको रिफ्लेक्ट बैक कर रहा होता है यूज़र आउटपुट के ज़रिए। इनपुट दे रहे हैं, स्टोर हो रहा है, सर्वर फिर आपको आउटपुट दे रहा है उसका। अच्छा, अब वो आपसे प्लेन टेक्स्ट मांग रहा है, आप उसमें डाल रहे हो HTML, या उसके अंदर आप स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज डाल रहे हो, ठीक है। उससे क्या होगा? अब जावा स्क्रिप्टिंग की एक छोटी सी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि उसके अंदर फॉर एग्जांपल एक पॉपअप है। ये पॉपअप जो आया है स्क्रीन पे, ये एक पॉपअप है, कंफर्म डायलॉग है, यू मस्ट बी एटलीस्ट 18 years old, कंफर्म कैंसिल। ये जावा स्क्रिप्टिंग के ज़रिए हो रहा है, ठीक है। अब आप देख लें कितनी पावरफुल चीज़ है। अगर किसी ने वेबसाइट को बिगाड़ना हो, उसको डीफेस करना हो, तो सबसे पहले वो क्या करेगा? जावा स्क्रिप्टिंग का यूज़ करेगा, और वो यही क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग चल रही होती है अटैक्स में। डीफेस वेबसाइट हो जाती हैं, वेबसाइट्स डाउन हो जाती हैं, उसके ज़रिए कुकी स्टील कर लिए जाते हैं, सेशन हाईजैक कर लिए जाते हैं। इनमें मैं डिटेल्स में जाऊंगा लेटर ऑन कि स्टील, कुकी स्टीलिंग क्या होती है, सेशन हाईजैक क्या होता है। और तो अभी जो बात हो रही थी वो ये हो रही थी कि अम, जो ये पॉपअप्स होते हैं जावा स्क्रिप्टिंग पे बने होते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट, अगर आप उन इस इनपुट के अंदर, उस टेक्स्ट फील्ड के अंदर जहाँ पे आपको टेक्स्ट डालना था, अपना नाम डालना था या अपना ईमेल एड्रेस आपको डालना था वेबसाइट, आप ये स्क्रिप्ट डाल रहे हो, उसके अंदर जावा स्क्रिप्ट डाल रहे हो, और वो पूरा का पूरा स्क्रिप्ट जो है, अगर मलिशियस स्क्रिप्ट है, कोई ऐसा आपने कोड लिखा है, हैकिंग का कोड लिखा है कि जी मुझे सर्वर में जाके, डेटाबेस में जाके फेच करो, पुल करो,
फ़लाने फ़लाने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स, और वो पुल करके आपको वापस रिटर्न कर रहा है। मज़े की बात ये है, अगर कोई फ़िल्टर पीछे नहीं उन्होंने डाला होगा डेवलपर्स ने, तो ये खा जाएगा। ये आपको वो हैकर को वो दे देगा। तो ये अब इतना आसान नहीं है, वैसे उसमें फ़िल्टर्स आ गए हैं, बहुत सारी उसकी प्रिवेंटिव मेजर्स आ गई हैं, लेकिन ये अटैक अभी भी जारी है, अभी भी सक्सेसफुल है फॉर सम रीजंस, कि उसमें फिर भी आगे पीछे ये चीज़ चल रही है। अच्छा, अब उसमें ये है कि इसको हम बोलते हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वर्नेबिलिटी। ठीक है, तो अगर ये इतनी पावरफुल चीज़ है, अगर इसमें फ़िल्टरिंग ना हो, अब इससे मैंने सेशन कुकी और कुकीज़ स्टील करने का बोला था, तो उसका मैं थोड़ा सा बताता जाऊँ कि कुकीज़ को स्टील जो किया जाता है, अब आजकल हर जिस ब्राउज़र को आप खोलते हैं, वेबसाइट को आप विज़िट करते हैं, उसमें कुकी का मैसेज आ जाता है कि वी आर यूजिंग योर कुकीज़। उसमें आपकी कॉन्सेंट ली जाती है कि आपने कौन कौन सी कुकीज़ जो है हम आपकी स्टोर कर रहे हैं, आप उनको कॉन्सेंट दे देते हो, एक्सेप्ट ऑल कर लेते हो, जबकि बगैर देखे उसको मैनेज नहीं आप कर रहे हो कि कौन कौन सी कुकीज़ मैं इनको अपनी दे रहा हूँ या दे रही हूँ। तो आप उसको जब तक बगैर उसको किए चेक वेरीफाई आप उसको करी जा रहे हो कि वो आपकी कुकी स्टील नहीं, वो उसको स्टोर किए जा रहा है आपके ब्राउज़र में। अच्छा, वो आपके लिए होता है क्योंकि उसमें वो कुकी जो है ये आपकी आईडी होती है, सेशन आईडी होती है कि आप जिस वेबसाइट को विज़िट, वो आपकी इन्फॉर्मेशन जो है बेसिक आपको स्टोर किए जा रहा है, ताकि नेक्स्ट टाइम भी आप विज़िट करते हो तो वो रिमेंबर रखता है आपको, और आपकी हैबिट्स और ये वो सब कि आप किस चीज़ को वो कर रहे हो। अब अगर वो आईडी आपकी चोरी हो जाए, फॉर एग्जांपल लाइव आप चल रहे हो, अटैक होता है आपके सिस्टम में, उन्होंने कंट्रोल किया आपकी कुकीज़ निकाल के और उसको दूसरी जगह से एक्सेस करके, तो आपको क्या करते हैं कि वो आपकी आईडी पे, मतलब आपने एक सेशन खोला हुआ है शॉपिंग कार्ट, आप शॉपिंग कर रहे हो, उसमें डाल रहे हो, फिल हो गई कार्ट, आपकी डिटेल्स वहाँ आप डाल रहे हो बैंक की। अब जो हैकर है वो आपकी शॉपिंग कार्ट की कुकी स्टील करके, आपकी सेशन कुकी हाईजैक करके, और वो अपना एड्रेस वहाँ पे डाल देता है, या आपकी जो बैंक क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स हैं वो ले लेता है। तो ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टमेटिक वे है अटैक का और स्टीलिंग ऑफ कुकीज़, सेशन हाईजैकिंग का, और ये सब जावा स्क्रिप्टिंग और इन चीज़ों के ज़रिए हो रहा होता है। तो इसके बारे में दूसरी वीडियोज़ आएंगी जो मोर टेक्निकल डिटेल्स में मैं आपको और प्रैक्टिकल इसको करके दिखाऊंगा। तो इसको कैसे से बचा जाए और इसकी क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, तो सबसे बड़ी जो प्रिवेंटिव मेजर है वो है फ़िल्टर्स। ठीक है, और ये डेवलपर्स के लिए है। ठीक है, जो वेबसाइट पे डेवलपर्स होते हैं, जो प्रोग्राम बना रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं कोडिंग के लिए, कि वो फ़िल्टर्स को इम्प्लीमेंट करें। और कंटेंट फ़िल्टर होना चाहिए कि उसमें जो कंटेंट आ रहा है उसमें स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज अलाउ नहीं है, एसक्यूएल इंजेक्शन वगैरह की चीज़ें, ये सारी चीज़ें उसमें अलाउ नहीं वो करेगा। ऐसे कोई भी कैरेक्टर्स जो है वो उसको ब्लॉक करेगा, तो ये पॉसिबल नहीं होता फिर इस तरह। तो जो है उसमें जो मैं आपको एक सिनेरियो जो बता रहा हूँ वो ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का ये होता है कि अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो ये जिस तरह विजिटर वेबसाइट पे है और बीच में जो ये परपेट्रेटर जो हैकर है, ये वेबसाइट को सेम एक्सेस कर रहा है, और उधर से विजिटर जो है वो वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है। तो विजिटर जो है वो अब ये आपकी कुकीज़ के साथ प्ले कर रहा है। अब ये जो परपेट्रेटर है, जो हैकर है, वो आपकी कुकीज़ के ज़रिए जो है उसने सेशन हाईजैक कर लिया इसमें। तो ये एक सिंपल सा सिनेरियो था। आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना जो है हार्मफुल है। तो उसमें यूज़र पर्सपेक्टिव से आपको कंसेंट कुकीज़ की कौन-कौन सी देनी है वो आपको होना चाहिए, और डेवलपर्स पर्सपेक्टिव से ये होता है कि उनको कौन-कौन से फ़िल्टर इन प्लेस करने चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो, और उसमें ये है कि आप डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ठीक है, और इसको शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि आप जो प्रैक्टिकल वीडियोस मैं लेके आ रहा हूँ आगे, वो आप देख सकें। वंस अगेन